अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये अभी टाइम हो रहा है 10:30-11 बजे का, और बच्चों को भी जो है मैंने भेज दिया है, हस्बैंड भी जा चुके हैं अपने काम पे। तो बस फिर मैंने कहा आज जो है ना मैं ये काफ़ी दिनों से जो है ना अलमारी का ये वो हिस्सा था जहाँ पर अनस्टिच सूट रखे हुए थे, कुछ दूसरी चीज़ें रखी हुई थी जैसे कि ये मैं निकाल रही हूँ, और ऐसे कपड़े भी रखे हुए थे जो कि गर्मियों में नहीं पहनने वाले होते हैं या फिर कहीं आने जाने में पहनने वाले होते हैं। तो 2-3 सूट ऐसे भी मैंने जो थे वो जल्दी जल्दी में यहाँ रख दिए थे। तो बस ये वो हिस्सा था जहाँ पर पहनने वाले कपड़े नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर फिर बहुत सी और चीज़ें भी जो थी ना रखी हुई थी, और ये बैग जो था ना ये भी यहीं से निकला था, और जिसे मैं रखकर जो थी भूल गई थी। और खैर 3 से 4 माह हो गए थे, और इसको जो है ना मतलब मैंने इस तरह से खाली करके दोबारा से सेटिंग की ही नहीं थी। तो बस रखती गई, टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसकी जो है ना इस तरह से सेटिंग करूं, क्योंकि ये अब ये फुल हो चुका था बिल्कुल। तो मैंने कहा अब मैं देखती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और निकाल के और अच्छी तरह से फिर इसको सेट करके रखती हूँ। और ये सबसे पीछे कोने में रखा हुआ था, और ये भी मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था, क्योंकि बीच में ज़ाहिर है मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी कि मैं जो हूँ ना इसको देखूं। तो खैर लेकिन ये चीज़ें तो ज़ाहिर है देखनी ही होती हैं और हमें ही देखनी होती हैं। तो खैर अब जो है मैं स्टेप बाय स्टेप करके जो है अब सब कुछ जो है मैं देख रही हूँ। बच्चों की कबर्ड भी जो है मैंने ठीक की, और अब ये जो था ना ये वाला मैंने यहाँ से शुरुआत की है। उसके बाद अपने जहाँ मैं अपने कपड़े रखती हूँ या फिर हस्बैंड के और बाकी सब चीज़ें भी जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ना सेटिंग करूँगी। तकरीबन 2 से ढाई माह हो गए थे तो देखा ही नहीं था इसको मैंने। तो बस जी यहाँ पर ये सेट कर रही हूँ, और सेट करते करते ये देखें जी मुझे क्या क्या चीज़ें जो है मिल गई हैं, जो कि नीचे बिल्कुल दबी हुई थी कपड़ों के सबसे नीचे। तो बस जी फिर अब ये है कि अब इनको तो मैं बाहर ही रखूँगी, मतलब कहीं और रखूँगी, ड्रॉर वगैरह में रख दूँगी ताकि यूज़ करना हो तो इजीली अब मिल जाए। तो बस फिर ये जो था ना तकरीबन 2 से ढाई बजे का टाइम हो गया था। अब्दुल रहीम भी घर पर आ चुके थे और मैं किचन में जा रही थी नाश्ता बनाने के लिए। तो मुझे एकदम से जो है ना पानी गिरने की आवाज़ आई। मैंने कहा ये पानी कहाँ से गिर रहा है। जब देखा मैंने तो बारिश हो रही थी, क्योंकि मौसम बिल्कुल एकदम चेंज हुआ। और 2 दिन से ना इससे पहले पिछले दिन भी जो है ना इसी तरह से एकदम जो है ना बारिश शुरू हो गई थी 2 से ढाई बजे के करीब, और आज भी बिल्कुल जो है ना ऐसा ही हुआ। तो खैर जी मौसम अच्छा हो गया था, क्योंकि इससे पहले जो 2 दिन थे ना उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी रही थी, बहुत ही शदीद वाली गर्मी। तो खैर बारिश के होने से ये हुआ कि मौसम फिर से जो है अच्छा हो गया। मतलब गर्मी तो है लेकिन काफ़ी हद तक जैसे कम हो गई। और यहाँ पर ये देखें जी ये हैं आलू। ये मैंने ना एक दिन मतलब रात में बनाए थे, एक दिन पहले यानी रात में। तो ये जो थे ना मैंने फिर गरम किए, मैंने कहा ये खाते हैं पराठे के साथ, और ये बहुत टेस्टी लग रहे थे। मैंने थोड़े से बनाए थे, सालन था और रात में दूसरा, और 2 आलू रखे हुए थे मैंने ना, फिर ये बना लिए थे। तो बस फिर ये थोड़े से जो थे रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो ये खाते हैं हम लोग। और इसकी रेसिपी भी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये मैंने किस तरह से बनाए हैं। ये आप नाश्ते में खाएं पराठे के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन पराठे के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस ये 1:15-1:30 बजे तक जो है मैं नाश्ता बना लेती होती हूँ जब अब्दुल रहीम आते हैं स्कूल से। बस आज ही जो थे ना थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि अब्दुल रहीम सो रहे थे स्कूल से आके, वो सो रहे थे, फिर मैं दूसरे काम निपटाने लग गई थी।
है। आप बना अच्छा करो रुको। चलो ओके नहीं फाड़ दे ऊपर कर जरूरी है। अरे वाह भाई चलिए अब ये खोलते हैं। फाड़ने का दिल नहीं कर रहा यार। फाड़ दे है कौन फाड़ दे। ये चीज़ आपने पहले भी देखी है जब खोलने जा रही है लेकिन खाई नहीं है। बोला था ना पहले भी देखी है मेरी। आगे देखो हमारी खा लो दे तो दिया आपने कोको में दे दिया ना मम्मा काफी। अरे यार एक स्ट्रॉबेरी लेता है एक दूसरी ले लेता दोनों स्ट्रॉबेरी ले। तो जी ये गिफ्ट जो थे ना ये मेरे बच्चों ने मुझे दिए थे और ये नेक्स्ट डे ही उन्होंने दिए थे। अब्दुल रहमान लेकर आए थे नेक्स्ट डे ही जब वो मदरसे से आए और फिर लेकर आए और जल्दी से उन्होंने दूसरे रूम में पैक किए और अब्दुल रहीम की तरफ से भी वही लेकर आए थे और फिर जो है ना मुझे दोनों ने लाकर ये सरप्राइज दिया। तो ये भी जो था ना ये भी बड़ी अच्छी पैकिंग में थी बबलगम थी ये और बिल्कुल जो थी ना मतलब एनवेलप स्टाइल में जो थी इसकी पैकिंग थी। तो खैर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था ये और बहुत ही मतलब अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई जब बच्चों ने मुझे इस तरह से गिफ्ट दिए। तो बस ये फिर अब मैं आ गई थी किचन में और ये शाम का टाइम था तो मैं बनाने लगी थी खाना और अभी आटा गूंद रही हूँ और खाने में मैंने बनाना है जी आज अचार गोश्त और मैं पैकेट वाला ही आज बनाऊंगी। और आटा जो है मैं ज़्यादा ही गूंद के रख लूँगी क्योंकि ये रात में भी हो जाएगा और अगले दिन सुबह जो है ना मैं लंच भी दे दूँगी। हस्बैंड भी लंच लेकर जाते हैं और बच्चे भी। और अब्दुल रहीम को तो हर सैंडविच वगैरह ही देती हूँ, अब्दुल रहमान को जो है पराठा रोल वगैरह ये इस तरह से दे देती हूँ। तो फिर ये है कि ये बच भी जाएगा और तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी या फिर फ्रिज में भी। अब तो खैर ख़राब नहीं होता क्योंकि मौसम जो है अब ठीक ही है, इतनी गर्मी नहीं है। तो खैर मैं देख लेती हूँ कि फ्रीज़र में रखना होता है तो फ्रीज़र में रख देती हूँ। और बस जी फिर इन लोगों को मैंने दिया एप्पल, मैंने कहा आप लोग जो है ये एप्पल खाइए। और फिर ना इसी दौरान जो है हस्बैंड आए घर पे, वो थोड़ी देर के लिए ही आए थे तो किसी काम से। तो खैर जी वो मेरे लिए लेकर आ गए थे ये दही बड़े और इसमें से जो चटनी मीठी वाली जो चटनी निकली ना वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आते हैं ना। अभी दिखाती हूँ आपको, ये है जी चाट मसाला और ये देखें जी ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो खांसी और बुखार वाली जो सिरप नहीं देते हैं डॉक्टर साहब अपने पास तो ये बिल्कुल वैसी लग रही थी। जब अब्दुल रहीम किचन में आए ना तो उन्होंने भी यही कहा मम्मा ये तो दवाई लग रही है बिल्कुल। तो खैर इसको तो हमने जो है नहीं शामिल किया था इसमें। तो बस फिर मैं ये ले गई थी अंदर ही और हस्बैंड ने भी खाई, मैंने भी अब्दुल रहमान को नहीं खानी थी तो खैर हम तीनों ने खा ली थी, अब्दुल रहीम ने भी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो बस ये फिर अब यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ खाना, अचार गोश्त बना रही हूँ, चिकन है यहाँ पर और ये वो टमाटर हैं जी जो मैंने फ्रीज किए हुए थे। अब इनको मैं निकाल के मैंने रखा हुआ है थोड़ा सा ताकि डिफ्रोज हो जाए हल्के से। तो फिर मैं जो है पीसेस निकाल के जितने मुझे चाहिए मैं रख लूँगी और बाकी वापस मैं रख कर आ जाऊँगी फ्रीज़र में। तो बस यहाँ पर अब मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ये थोड़ा सा भुन जाए तो फिर मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी और चिकन शामिल करके जो है ना उसको भी मतलब भूनूंगी जब तक भूनूंगी। और ये लहसुन अदरक भी जो है मेरा ख़त्म हो चुका है और अब मुझे ये भी जो है ना पीसना है। बस ये यहाँ पर ये देखें जी इस तरह से पीसेस करके मैं रख लेती हूँ।
पिसे हुए जो मेरे टमाटर होते हैं ना वो। तो बस जितने पीस चाहिए थे मैंने निकाल लिए, और चिकन भी मैंने शामिल कर दिया है, और इसकी बनाई हो गई, कलर चेंज हो गया तो मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब इसमें मसाला भी शामिल कर दूंगी और फिर उसके बाद दही भी शामिल करूंगी। अच्छा, टमाटर जो है ना मैंने इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होती है ना, तो इसलिए, वरना ये दही के साथ ही ज्यादा बेस्ट रहता है। तो खैर जी, मैंने टमाटर इसीलिए शामिल किए ताकि अच्छे से थोड़ी सी ग्रेवी सी बन जाए। और बस जी फिर उसके बाद जो है उसको मैंने दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पर मैं बनाने लग गई रोटियां, और उसका फाइनल लुक भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और जी जब मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया था ना, तो वॉइस जो थी ना मैंने म्यूट नहीं की। मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मा वॉइस म्यूट मत कीजिएगा, और आपकी वीडियो में ना फन क्रिएट हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा बोल तो सही रहे हैं ये लोग बिल्कुल। तो खैर मैंने फिर वो वॉइस वैसे ही छोड़ दी थी, थोड़ी सी फनी वॉइस थी वो। तो खैर आप लोग बताइएगा कि जी आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। जो लोग नए हैं वो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करें। और बस यहाँ पर अब मेरा जो था ना सारा काम तकरीबन हो चुका था, और मतलब खाना वगैरह रेडी हो चुका था, रोटी भी बन चुकी थी, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जी सालन का फाइनल लुक। सालन भी जो है ना बस अब बिल्कुल भुनने पर ही है, इसको भून कर फिर मैं हरी मिर्च शामिल कर दूंगी। और ये अब्दुल रहीम को बहुत शौक होता है कि जी मैं बंद करूंगा ये, तो वो खोलते भी वही हैं। जब मैं इसका बटन ऑन करती हूँ तो वही इसको ऑन करते हैं, वही इसको ऑफ करते हैं। कहते हैं मम्मा रुक जाइए, मैं इसको जो है ना ऑन करूंगा। तो खैर जी ये देखें जी, ये है इसका फाइनल लुक, और ये तैयार है। बस थोड़ी देर में ही हम लोग जो है खाना खा लेंगे। और बस जी दुआ में याद रखिएगा जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।